हमारे साथ जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम चीफ, हैदराबाद से सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बनी थी उसके मेंबर असदुद्दीन ओवैसी, जिनको वक्फ पर ये उम्मीद नाम का जो बिल बना था उससे कोई उम्मीद नहीं है। तो सीधे उनसे बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। साउंड बढ़ो। जी सर, बोलिए। ओवैसी साहब, मैंने कहा कि उम्मीद नाम का ये जो विधेयक आया वक्फ पर, ओवैसी साहब को उससे कोई उम्मीद नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री का आज एक एक्स पोस्ट आया है जो उसको वाटरशेड मोमेंट बता रहे हैं। कह रहे हैं ये ऐतिहासिक क्षण है देश के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, ख़बरस्तान और जो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टी से उसको छीन लेंगे। तो इसीलिए उनके लिए उम्मीद है वो। तो इस क़ानून के ज़रिए बीजेपी अपने नापाक अज़ाइम को मुकम्मल करना चाहती है और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन करके और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सामने रखकर और उनका एक प्रोजेक्ट मुस्लिम जो है उसके तहत मुसलमानों को भारत से रिलीजियसली वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वफ़ मुसलमानों के लिए एक इबादत है। वफ़ एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। तो आप उसको इस तरह के गलत क़ानून बनाकर आप छीनना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इतने नाउम्मीद क्यों हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब? क्या उनको इस बिल से कोई उम्मीद नहीं दिखती? कोई भी अच्छा इस बिल में प्रावधान नहीं दिखता मुस्लिमों के लिए? देखिए, आप नाउम्मीदी तो असदुद्दीन ओवैसी एक जगह जमा नहीं हो सकते। मेरे लिए अल्लाह सब कुछ था, है और रहेगा। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। मगर ये जो क़ानून बना रहे हैं, आप ये बताइए कि इसमें वफ़ की प्रॉपर्टीज़ मुसलमान लूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब लोकसभा में जब बिल का डिबेट हो रहा था उस दिन उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया। माने वो तो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था मगर स्पीकर साहब ने इजाज़त दी। उसमें ये लिखा गया है कि जितने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ASMR 1958 में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वफ़ के, अब वो वफ़ नहीं रहेंगे। तो कितने, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने मसाजिद, दरगाहें, खानखाहें, इमाम बाड़े वफ़ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे। तो आप वफ़ मुसलमानों से छीन नहीं रहे इसके ज़रिए से। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि 180 वफ़ प्रॉपर्टीज ASI के पास है, वो चले गई मेरे पास से, वो वफ़ नहीं रहेंगे। एक ही मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। अभी अगर हम और बिल के बारे में बात करेंगे तो अभी आपने कह दिया, मोदी साहब ने कह दिया कि वक्फ बयूज़र नहीं रहेगा। माने कैसा नहीं रहेगा? अगर डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बयूज़र इस्तेमाल नहीं होगा। मेरा पूछना यह है कि जब हिंदू धर्म में टेम्पल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज हो सकता है तो मुसलमानों के लिए बाय यूसेज क्यों नहीं हो रहा है? क्या यह आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन नहीं है? जब हिंदू धर्म में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत बाय यूजर और उनको उनके धर्म के संस्थानों को चलाने का इख्तियार सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को है, यहां पर मेरे धर्म के संस्थानों को कोई हिंदू चलाएगा तो क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 26 का ABC देख लीजिए आप, जिस इजाजत देता है रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि वो अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटीज को एस्टैब्लिश करे, उसको एडमिनिस्टर करे और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करे। हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध में और आपके जैन धर्म के लोगों को ये सब मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मुसलमानों को क्यों नहीं मिलेगा? आप ये, इसका वायलेशन नहीं है भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का, 25 का, 26 का, 29 का, कल्चर प्रोटेक्शन का? नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, उस पर उनका एक तर्क है। किरण रिजिजू साहब ने खड़े होकर राज्यसभा में बताया कि देखिए, कोई नॉन मुस्लिम आपके रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं एक वाकिफ और दूसरा मुअत्तली, ये दोनों मुस्लिम समुदाय के होंगे। सुनिए, जो नॉन मुस्लिम होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। बोलिए।
आप बिहार का जो एंडोमेंट कानून है, ओडिशा का जो एंडोमेंट कानून है, तमिलनाडु का जो एंडोमेंट कानून है, आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट कानून है, तेलंगाना का एंडोमेंट कानून है, उत्तर प्रदेश में आप जो हिंदू धर्म के बोर्ड्स बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो बोर्ड बने हुए हैं, वहां पर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हिंदू होना चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हिंदू धर्म को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रहेगा। आप वहां पर इजाजत दे रहे हैं और यहां पर हमसे आप किसी गैर मुस्लिम को रख रहे हैं, तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ? क्या ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी का, क्या ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है? नहीं तो आप कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता।